Hello everyone, welcome to IS Chakra. We are going to discuss today's question related to anthropology optional for UPSC mains 2025 examination, and this will be the next question, that is question number 6th, and this will be the topic of 9.1, that is tribal areas. And we will be going to discuss today's question related to tribal subplan, and this is very important question for your upcoming mains examination इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखेंगे कि क्या यहाँ पर कैसे इस ट्राइबल सब प्लान के क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमें आंसर राइटिंग करने में एनरिचमेंट करेगा पूरे होल ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के फील्ड में। ठीक है, जो भी हमारा पेपर सेकेंड है ऑप्शनल का, उसमें ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान का जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एज अर्लियर, मतलब पहले, जैसे कि पहले ऐसा था कि ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज शोड मिक्स्ड रिजल्ट्स, मतलब जो ट्राइबल पॉलिसीज थी और ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स थे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। ठीक है, जो भी इसके फील्ड में होता था और इसके फील्ड में होता था वो क्या शो करते थे, मिक्स्ड रिजल्ट, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंकेज थे। ठीक है, इंटरलिंक्ड थे। द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सेटअप इन 1972। 1972 में एक कमिटी सेटअप हुई जिसको लीड किया, जिसको चेयर किया एस.सी. दुबे ने, प्रोफेसर एस.सी. दुबे। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया कि एरिया बेस्ड अप्रोच डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट विच केम टू बी कॉल्ड एज ट्राइबल सब प्लान। जो भी यहाँ पर ट्राइबल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, एरिया बेस्ड होना चाहिए। तो इस अप्रोच को ही क्या बोला गया, इस अप्रोच को बोला गया ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में प्लान बनाए गए तो उन सबको मिला के बोला गया ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, बॉडी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर इसके फील्ड में कोई क्रिटिकल अगर यहाँ पर दे दिया कि क्रिटिकली डिस्कस ट्राइबल सब प्लान, तो पहले इमरजेंसी लिखेंगे। ठीक है, बॉडी के उसमें तो इमरजेंसी ऑफ ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 5th 5-year प्लान। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5th 5-year प्लान जो कि कब से कब तक था, 1974 to 75, ये 5th 5-year प्लान स्टार्ट किया गया था। उसी के उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया ट्राइबल सब प्लान एज ए फोकस्ड स्ट्रैटेजी फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाई गई। क्या एम थे इस 5th 5-year प्लान में फॉर ट्राइबल सब प्लान के लिए, तो चैनलाइजिंग एडिक्वेट फंड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो फंड हो वो एडिक्वेट हो, वो उन्हें चैनलाइज किया जाए। जिस भी एरिया में नीड हो वो एडिक्वेट फंड उन्हें प्रोवाइड किया जाए उस एरिया को फॉर द पर्पज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। सेकेंड है नैरोविंग डाउन द गैप बिटवीन द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल एरियाज। तो नैरोविंग डाउन द गैप बिटवीन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल एरिया, जो भी यहाँ पर नॉन ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है उसी की तरह हम जो है ट्राइबल के लिए भी यहाँ पर डेवलपमेंट करें, तो ये जो गैप है इनके बीच में, इनको हम रिड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्लान में ये कहा गया। थर्ड है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्राइबल्स। एक्सप्लॉइटेशन जो होते हैं ट्राइबल के साथ, वो सभी प्रकार के जो एक्सप्लॉइटेशन है ट्राइबल में उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, फिफ्थ है इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और लिवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड, इनकी इकोनॉमी, तो उनको जो है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, कल्चर है, उन्हें इम्प्रूव करना है।
हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट, जो उनको जो एलिनेशन की प्रोसेस थी, एलिनेशन की जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन था, उसे यहाँ पर एलिमिनेट करना है। कमिटी मतलब ये कमिटी का ट्राइबल सब प्लान का एक एजेंडा है, ठीक है, मीन्स प्लान है, नॉट एजेंडा, ठीक है। सेवेंथ है द फेलियर ऑफ अर्लियर पॉलिसीज सच एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू अपलिफ्ट ट्राइबल ग्रुप्स। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे बने हुए थे, जो कि ये पॉलिसीज ये बनी हुई थी और ये सारी हमें फेल देखने को मिली थी, ठीक है। डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 46 में मेंशन है कि ट्राइबल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाए। ये मैंडेट किया है किसमें, आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 9 में है रिकमेंडेशंस फ्रॉम द देबर कमीशन 1960 में आया, ये कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। एंड सिविल आओ कमिटी 1969 में आया था, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर टारगेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सारे रहे इसके फीचर्स, ठीक है, फीचर्स नहीं, जो हम यहाँ पर इसका एम था शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान का अंडर फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारे एम थे। अब देखते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ ट्राइबल सब प्लान। तो पहला प्लान यहाँ पर पहला फीचर क्या है, स्पेशल फंड एलोकेशन। तो सबसे पहला क्या है, फंड को एलोकेट करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। आर प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ फंड्स वाज मेड इन नेशनल एंड स्टेट प्लान्स। तो नेशनल और स्टेट प्लान्स के जो भी यहाँ पर एरिया हैं वहाँ फंड एलोकेट किया जाए प्रोपोर्शनली, ठीक है। प्रोपोर्शनली का मतलब जितना भी, मतलब इसको जितने भी नंबर ऑफ एरियाज हैं उन्हें प्रोपोर्शनली जिसको जितनी नीड है वहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन। देखो एसटी पॉपुलेशन जहाँ पर जितनी ज़्यादा होगी फंड उतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एज ए प्रोपोर्शनल बेसिस पर इन रेस्पेक्टिव एरियाज, ठीक है। सेकेंड फीचर है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट में दिया है कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल, इंटीग्रेट मतलब करना है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अलग अलग तरीके से नहीं, उनको सबको अलग अलग डिफरेंट होंगे बट उन्हें इंटीग्रेट करना है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब अपनाना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड इन ट्राइबल मेजॉरिटी एरियाज टू प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखना। और लेटर मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, जिसे मादा MADA बोलते हैं, एंड क्लस्टर्स अप्रोच, ये भी इंट्रोड्यूस किए गए फॉर एरियाज विद स्मॉलर ट्राइबल पॉपुलेशन। मतलब जो MADA और क्लस्टर्स अप्रोच हैं वो स्मॉलर ट्राइबल पॉपुलेशन में लॉन्च किया गया, और जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट किया करना है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, वो मेजर पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पर लॉन्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है ट्राइबल ऑटोनमस रीजन्स एंड गवर्नेंस। क्या है इसके अंदर, जैसे 6th शेड्यूल एरियाज में 6th शेड्यूल में दिया है कि हर एक शेड्यूल एरियाज मतलब 6th शेड्यूल के कंटेक्स्ट में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी इन द नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन से स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। 5th शेड्यूल एरियाज ये किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया है जो मेन लैंड इंडिया है ना वहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, 5th शेड्यूल के अंडर में आते हैं, और रिक्वायरिंग ट्राइबल सब प्लान इंटरवेंशंस, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेटिव एंड राइट्स। इनमें क्या फीचर है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लैंड अलिनेशन, और ये कौन से एक्ट के अंडर में दिया है कि जो ट्राइबल लैंड है उसे अलिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये है पेशा एक्ट 1996 में, ये राइट्स देता है, ये राइट्स प्रोवाइड करता है टू द ट्राइबल दैट एनी ट्राइबल लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 टू रीऑर्गेनाइज द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स ओवर फॉरेस्ट लैंड, जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड में उनकी राइट्स है वो यहाँ पर एलिनेट नहीं किया जाएगा।
सेक्टोरल डेवलपमेंट में प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एजुकेशन थ्रू रेजिडेंशियल स्कूल्स, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए ट्राइबल यूथ को एजुकेट करने के लिए। स्पेशल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर कंबाटिंग माल न्यूट्रिशन, सिकल सेल एनीमिया एंड हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कौन सी स्कीम? ये स्कीम लॉन्च किया है सिकल सेल एनीमिया को बायकॉट करने के लिए कि एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ठीक है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस के 100 ईयर पूरे कर लेगा। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया, एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया भी टारगेट 2047 में रखा गया है। ठीक है, 6th पॉइंट है, फीचर है स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। क्या है स्किल डेवलपमेंट? किससे होनी है? इस्टेब्लिशमेंट करना है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ट्राइफेड। ठीक है, इसमें स्पेशल प्रोग्रेस जैसे अंडर स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया टू एम्पावर ट्राइबल यूथ। ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करना है, उनकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उन्हें ओपन करना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वो खुद से जो डिसीजन है वो ले पाएँ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ट्राइबल सब प्लान। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? डिस्पाइट इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच द ट्राइबल सब प्लान हैज़ फेस्ड सेवरल चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं? तो लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। किसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है? जैसे फंड होता है, वो फंड का एलोकेशन प्रोपोर्शनली सही से नहीं होता है बहुत सारे स्टेट्स में। ये लीड करता है अंडर यूटिलाइजेशन एंड करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हिंडर प्रोग्रेस। तो करप्शन और जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है वो प्रोग्रेस करता है किसे? करप्शन को। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी को। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। तो लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है लाइवलीहुड में किस चीज़ का? ट्राइबल इकोनॉमी रिमेन सब्सिस्टेंस बेस्ड, मतलब अभी भी सब्सिस्टेंस बेस्ड हैं, जो पूरी तरीके से एक ही फसल पर और उतना ही जितना उगाते हैं उतना वो सर्व कर लेते हैं। ठीक है, उतना वो पूरी तरीके से मतलब सरप्लस नहीं उगा पाते और पूरी तरीके से उनके ही फूड में ये पूरा जो फूड ग्रेन है वो ख़त्म हो जाता है। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी परसिस्ट। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी ये परसिस्ट करती है विद लिमिटेड स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आपको ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जिनकी जो जीरो प्रोडक्टिविटी है, जीरो लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो ट्राइबल फील्ड में ज़्यादा मिलेगी, या फिर SC ST मतलब SC और ST पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या है? मेनी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज फंक्शन करती हैं पुअरली ड्यू टू इनएडिक्वेट स्टाफिंग एंड फंडिंग। उनके पास ना तो स्टाफ है सही से और ना ही उन्हें एडिक्वेट फंडिंग है कि वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकें। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिमीन्स वीक। तो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तो जल्दी होती नहीं है, टसल होती है। ठीक है, ओवर द जैसे माइंस एंड मिनरल्स के फील्ड में स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो राइट नहीं है कि इंटरवीन करे, और लेकिन फिर भी इनके बीच में टसल होती रहती है, जिससे वायलेशन ऑफ फेडरल का कंसेप्ट यहाँ पर वायलेशन होता है, जब यहाँ पर सेंटर अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करती है ऑन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एलियनेशन। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स समटाइम्स लीड टू फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि लार्ज डैम्स बनते हैं, माइनिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, तो इनकी वजह से फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती ट्राइबल्स को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल आइडेंटिटी, जैसे उनके कल्चर है, आइडेंटिटी है, उनको इरोड कर देता है कल्चर ड्यू टू मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंस। वहाँ पर मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंस होने की वजह से उनकी जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है, इनमें ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। 5th है इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इसका क्या मतलब है कि जो मॉनिटरिंग है और इवेल्युएशन है वो बहुत वीक है।
ठीक है। Absence of robust assessment mechanisms lead to policy failures and mismanagement, and lack of updated data on tribal populations hampers effective planning। तो जो मेन जो सिटीज़ में जैसे बहुत सारी अपनी कंपनियां देखी होंगी कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए, सोसाइटी के बहुत सारे पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां अपना पॉलिसी चलाती हैं, अपने स्टार्टअप चलाते हैं, लेकिन ट्राइबल्स के लिए हार्डली बहुत कम जो कंपनियां हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेटबैक होता है फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। सिक्स की बात करें, सिक्स यहाँ पर क्रिटिसिज्म है कंटिन्यूड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। मतलब उनके लिए स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह तो बनाई जा रही हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है। ट्राइबल्स स्टिल फेस हाई पॉवर्टी रेट्स, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी एंड हेल्थ इशूज डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ ट्राइबल सब प्लान इंटरवेंशन। ट्राइबल सब प्लान इंटरवेंशन के इतने दिन बाद भी, इतने सालों बाद भी आज भी वही चीज़ प्रिवलेंट है जैसे कि अर्लियर प्रिवलेंट थी। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफन डू नॉट रीच द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ड्यू टू एलीट कैप्चर विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एलीट है, एलीट कैप्चर, ठीक है, या फिर एलीट कल्चर कुछ लोगों को वहाँ पर मिलता है, और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट बी गेटिंग दीज बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। इवेल्युएशन और क्रिटिसिज्म ट्राइबल सब प्लान का करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने जो कल डिस्कस किया था, उनसे आप क्रिटिसिज्म निकाल सकते हो। ठीक है। डिले इन डिसबर्सल ऑफ फंड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि महाराष्ट्र डेप्यूटी कमिश्नर, आंध्र प्रदेश DRDA, यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म इनके ऊपर होता है, क्योंकि ये फोर्स्ड जो माइग्रेशन है, डेवलपमेंट है, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगता है। कंक्लूजन में देख लो, कंक्लूजन दे सकते हो कि द ट्राइबल सब प्लान हैज़ बीन अ क्रूशियल पॉलिसी initiative in India's tribal development framework. While it has made significant strides in education, health, and infrastructure, its effectiveness is marred by poor implementation. marred का क्या मतलब हुआ? जो कि exacerbate करना है, और चीज़ों को, मतलब चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देना। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक inefficiency, socio-cultural disruptions, moving forward, bottom of planning, participatory governance, and increased accountability are essential to ensuring the tribal sub-plan's success in truly empowering tribal communities। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का कंक्लूजन। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जो कल की पूरी डिस्कशन होगी, 6 के 6 जो वीडियोज़ होंगी वो टोटल इंग्लिश में होंगी। ठीक है, तो मैं हिंदी में नहीं देने वाला, हिंदी में डेली बेसिस पर यहाँ डिस्कशन होगा, और जो कल संडे वाला डिस्कशन होगा जो कि हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक साथ। ठीक है, तो वो होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, और अगर आपको PPT डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।